तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप क्लास 10th में हो, आपका भी टारगेट अगर 95 मार्क्स का है, मेरा तो टारगेट है ही आप लोगों को कराने का 95 मार्क्स का। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने टारगेट से भटकेंगे नहीं। हम लोग 5 महीने 7 महीने लगातार जम के करेंगे, रेगुलर करेंगे, लेकिन अपना माँ बाप का नाम रोशन करेंगे 95% लाकर, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। तो चलिए, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट में कर दिया हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं और वो पढ़ेंगे जो कि एग्जैक्ट आपके क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और मैं इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखेंगे। मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न लिखने का तरीका होता है, बहुत लोग लिख नहीं पाते, तो साथ ही साथ कराता रहूंगा, सब कुछ बताता रहूंगा ताकि आपको 1% भी दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी शेयर नहीं किए अपने जितने भी फ्रेंड आपको होंगे सभी फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े वो अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और आप भी बेहतर तैयारी कीजिए। जीवन में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पढ़ेंगे, अच्छा मार्क्स आएगा, तब आप लोगों का नाम होगा। ठीक है, बहुत इज्जत मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पहला क्या है, मैं ले लेता हूँ पेज सॉल्व करने के लिए किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। जैसे प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 815 ईस्वी में, ऑप्शन बी 830 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 848 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 871 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा जिसे आपको टिक करना होगा। तो क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्न उत्तर यहाँ पे देखिए, प्रश्न उत्तर कैसे लिखा जाता है मैं बता दूँ। ये पूरा आपको प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने प्रश्न पढ़ लिया, इन चारों में से कोई ना कोई एक सही होगा, तो आप कॉपी में इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न उत्तर देखिए, सुंदर से लिखना पड़ेगा। प्रश्न उत्तर पहले, ठीक है, ये पहला का क रहेगा तो आप पहले का क इस तरह लिख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर पहले का क इस तरह सिंपल अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर पहले का क। ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा, एक लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि जानों को अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा, एक लिख के दिखा देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ लीजिएगा कि किस प्रकार लिखना है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा, इस तरह आपको लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक पेन से देखना है कि कौन सा है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग भी जानते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो 1848 ईस्वी में हुई। कब? 1848। तो ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना इस तरह 1848, क्या लिख देना है, 1848 ईस्वी में, इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, आंसर बना के इस तरह, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। इतना फ्रेश आपको क्लीन लिखना है। ठीक है, इस प्रकार फेयर पे लिखना था, फेयर पे समझ में आएगा ना। जैसे बुक लिखेंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको इस प्रकार लिखना है, ना कि चारों ऑप्शन उठाएं, नहीं। ठीक है, तो एक चीज़ हो गया ना, पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो 1848 ईस्वी में। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, उस प्रश्न को अभी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ आए, अभी याद हो जाना चाहिए। अब फेयर बना लीजिए, एक फेयर बना के इस तरह लिखेंगे ना, तब एग्जाम नज़दीक आएगा। 3-4 महीने सिर्फ रिवाइज करना होगा। मैं तो इतना तगड़े से रिवाइज कराऊंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना, साफ सुथरा एकदम अच्छे से। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, कितना प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा यह है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, वो किस वर्ष चलाया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी को, और ऑप्शन सी 1922 ईस्वी को, और ऑप्शन डी 1923 ईस्वी को। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। देखिए, जब आप लिख देते हैं ना, कोई किसी चीज़ को जब लिखते हैं आप, तो वो आपके दिमाग में छप जाता है। क्या होता है, छप जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये प्रश्न नंबर दूसरा, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग अभी ना। पहले आप लोग बता लीजिए कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूँ 1920 ईस्वी को। कब? 1920। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1920 ईस्वी को किया। चलिए एक बार लिख भी देते हैं, एक बार लिख देंगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1920 ईस्वी को। तब लिखते हैं ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी को। क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वाशिंगटन, देखिए वाशिंगटन लिखा है, या जिनेवा में स्थित है, या तो न्यूयॉर्क में, या तो ऑस्ट्रिया में।
बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मैं बताना चाहूँगा, इसका पहले आंसर बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर, मतलब तीसरे का सी। तो हम लिखेंगे तीसरे का, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, तीसरे का क्या है, न्यूयॉर्क में। यहाँ पे लिखेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, जितना लिखेंगे कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। न्यूयॉर्क में, तीसरे का आंसर क्या गया, सी, न्यूयॉर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए बताइए, लाल मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, कि मालवा प्रदेश में, कि ब्रह्मपुत्र घाटी में, कि थार रेगिस्तान में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना होगा कि जो लाल मिट्टी पाई जाती है इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे पाई जाती है, किस प्रदेश में, चाहे किस घाटी पे, या तो किस पठार में, या किस रेगिस्तान में पाई जाती है लाल मिट्टी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर मैं बता दूं आप लोगों को सही, कि लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या, दक्कन के पठार में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, दक्कन के पठार में। अब इसका आंसर यहाँ पे लिख दें तो और हमको क्लियर हो जाएगा, दक्कन के पठार में, 2 बार याद हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर भी से चीज़ें रहेंगी, दक्कन के पठार में। ठीक है, ये आपका चौथा का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए। असम में है, कि उड़ीसा में है, कि पश्चिम बंगाल में है, कि मध्य प्रदेश। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। 4 राज्यों का नाम दिया है, इन चारों राज्यों में से किसी एक राज्य में स्थित होगा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर बता देता हूँ, इसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 5वें का आंसर लिखेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल। तो यहाँ लिख देते हैं 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्लियर, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा प्रश्न है, यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। देखिए ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है, पूरे विश्व की बात कर रहा है, पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा है। पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है। इन 4 ऑप्शन दिया है आपका, पहला मासिनराम, और दूसरा चेन्नई, और तीसरा व्लादिवोस्टॉक, और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा कि जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, बहुत वर्षा होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर बता दूं आप लोगों को कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो मासिनराम। ठीक है, मासिनराम जो स्थान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व में, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा है। ठीक है, मासिनराम। तो चलिए यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को एक बार लिख देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, क्या है, मासिनराम। ठीक है, स्थान का नाम है मासिनराम। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए, कितना प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है टिहरी बांध जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, पंजाब में, ऑप्शन बी गुजरात में, और ऑप्शन सी उत्तराखंड में, कि ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इन 4 ऑप्शन में से बताइए कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो चलिए पहले मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, इसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उत्तराखंड में। क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। अब उत्तर यहाँ पर लिख देना, 7वां का क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। 7वां क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यह प्रश्न में हमारे दिमाग में छप गया एकदम, कभी आएगा भूलेंगे नहीं। प्रश्न नंबर 7वां था ना। प्रश्न नंबर 8 में चलिए बढ़ चलते हैं। देखिए तो प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत प्यारा प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। जो भूदान आंदोलन था वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, कि विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, कि इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए इसको, अगर आपको मालूम है तो बताइए ना, तो हम बताएंगे तो आपको क्लियरली याद हो जाना चाहिए, अब कभी भूलिएगा मत। ठीक है ना, तो पहले इसका उत्तर बता दिया जाए तो उत्तर लिखा जाएगा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो आपके विनोबा भावे थे।
विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन का आरंभ किया। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 8वां था ना, तो उत्तर पहले लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होता रहे। 8वां का विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा भावे, इस तरह लिखेंगे ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। याद करने का बहुत ही बेहतर तरीका होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां का विनोबा भावे हो गया। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़िए। देखिए प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। हमारे भारत में, हमारे भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है बताइए। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, कि ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में, कि ऑप्शन डी राजस्थान में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि हमारे भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है कहाँ स्थित है। तो पहले चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, इसके बाद लिखेंगे इसका आंसर कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आपका तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। ये प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु। क्लियर होगा ना स्थान। ये भारत में क्या है, सबसे विशाल केंद्र है पवन ऊर्जा का, कहाँ पे? तमिलनाडु पे। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारा प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न है, आप कह सकते हैं सोशल साइंस का, कि भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे NH कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग को NH कहते हैं, कौन सा है। तो आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए NH44, ऑप्शन बी NH8, ऑप्शन सी NH11 और ऑप्शन डी NH88। इन्हीं चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपको बताना है। तो पहले चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NH कौन सा है, तो NH44 है। क्या है? NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार मैं यहाँ पे लिख के रिवीजन करा देता हूँ, NH44 याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको सोशल साइंस में दिक्कत होने ही नहीं दूंगा। इसी तरह सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, टारगेट जो हम लोगों का है 95 ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, बस आप मेरे साथ लगे रहेंगे 5-7 महीने तक, इतना मज़ा आ जाएगा पढ़ने में ना कि फिर आप कोचिंग वगैरह सब कुछ भूल ही जाएंगे। खूब मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो वीडियो पसंद तो आई ही होगी, जरूर आई होगी तो शर्माना नहीं है, शेयर करना है। ठीक है अपने फ्रेंड, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फेयर बना के याद कर लीजिएगा।